तो फिर ये रूट उनको इस्तेमाल होगा अपने सामान के लिए। और फिर मैं बार बार ये कहता हूँ कि इस रूट को इस्तेमाल करने के लिए रोके ना, उनको जाने का रास्ता दे दें। क्यों इसको हम ये कहते हैं एग्जिट क्लॉज जब तक नहीं होगा तो उसमें ये होगा कि और बदमज़गी बढ़ेगी। तो मुझे यकीन है कि ये फैसला तो पॉजिटिव होगा, लेकिन पॉजिटिव फैसला दो मुल्कों के दरमियान होगा, लेकिन उसकी बदमज़गी मुल्क में रहेगी। और उस बदमज़गी में क्योंकि इलेक्शन का वो है सिलसिला कि इलेक्शन अगले साल है, तो वो मामले को बड़े तरीके से हैंडल करना होगा। ठीक है। अच्छा, बलूचिस्तान के हवाले से जब वज़ीर आज़म साहब की ओबामा साहब से मुलाकात हुई थी तो उन्होंने तशवीश का इजहार किया था, लेकिन वहाँ से कोई यकीन दहानी नहीं करवाई गई कि जी आइंदा इस किस्म की करारदाद नहीं आएगी, या उन्होंने कोई इस किस्म का इम्पैक्ट शो नहीं किया। दूसरी जानिब देखिए एक चीज बताऊं आपको कि जहां तक ये यानी उनकी जो करारदाद की बात कर रहे हैं कि उनकी जो ये कमेटी में जाना है, फिर कमेटी ने उस पर एक्सेप्ट करके पार्लियामेंट में लेके जाना है, फिर उस पर डिसीजन होना है, मैं ये समझता हूँ कि इस मामले की कोई अहमियत हमारे यानी कि डिप्लोमेटिक अपना सर्कल में कोई इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है कि वहां पे दे दिया। ये सब फिर मैं कहूँगा कि इख्बारात के और लोगों के लिए कि जिनको इन चीज़ों का अंदाज़ा नहीं है उनके लिए ये इम्पोर्टेंट हो सकती है। इस किस्म की चीज़ें आती रहती हैं क्योंकि लॉबियस्ट काम करते हैं और लॉबियस्ट के हर एक आदमी के साथ इंटरेक्शन होता है, और लॉबियस्ट का काम यही होता है कि ये काम जो हो उसको किसी तरीके से हवा दी जाए। और किताबें लिखी जाती हैं, बड़े बड़े स्टेटमेंट आते हैं, फैसले हो जाते हैं, लेकिन इनका मतलब ये नहीं है कि उनका कोई इम्प्लीमेंटेशन हो। इस लिहाज से मैं ये समझता हूँ कि मीडिया अगर इस चीज को इतनी हवा ना दे, और फिर मैं ये बताऊं कि जिसको बलूचिस्तान की पूरी समझ है वो ये समझ रहा है कि ये मामला जो है, इस मामले को बड़े पाकिस्तान शुरूबी से ये तय कर सकता है, मामले को हल कर सकता है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ से हमारे यहाँ से भी जो कंसंट्रेशन कम है। और फिर ये एक और भी चीज है कि जो मैं समझता हूँ कि वहाँ पे जो वहाँ के जो बैठे हुए सेनेटर्स बैठे हुए, एमपीएस बैठे हैं, एमएनएस बैठे हुए, उनको ज्यादा इन्वॉल्व किया जाए, उनसे काम लिया जाए, बजाय इसके कि ये कि वहां पे बैठे और सारी चीजें कभी कुछ हो कभी कुछ हो। मैं ये समझता हूँ कि ये चीजें ऐसी हुआ है कि जो डूबल हैं। यानी आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के इंटरनल इश्यूज पे जो है अमेरिकन सेनेटर से मुआवनत ली जाए? नहीं, देखिए उनका जो है ये लॉबियस्ट जो है इनको कांटेक्ट किया जाता है, हर एक आदमी कांटेक्ट कर सकता है, और उसके बाद वो वहाँ पे लॉबी करते हैं, कोई इशू को वहाँ पे पार्लियामेंट में ले जाते हैं, वहाँ पे कमेटीज में लेकर जाते हैं, कमेटी से पार्लियामेंट में आता है, पार्लियामेंट के आगे डिसीजन होते हैं। मतलब ये होता है कि इस तरह की चीजें ये नहीं होती है कि उनको वहाँ पे कमेटी में चीज रख दी तो उसका मतलब ये होगा कि वहाँ पे बहुत बड़ा इशू बन गया। उनके मुल्क में कोई इशू नहीं है, ना उनके पार्लियामेंट के लिए कोई इशू है। ये इशू हमारे लिए इसलिए बना हुआ है कि हर चीज में हम ये कहते हैं कि जी वो यूं हो जाएगा, इस तरह मुल्क के टुकड़े हो जाएंगे, ये मुल्क इस तरह मुल्क ना टूटते हैं ना कोई ऐसा होता है। हाँ, एक चीज हो सकती है कि जब हम उसको तोड़ने के डर पे हो जाए कि जी हमने अपने मुल्क को खुद तोड़ना है तो टूटती है चीजें। बाकी के जो कमेटियों में रखना या 2-3 पार्लियामेंटेरियन को आप राजी कर लें, ये कोई, फिर मैं कहूंगा कि दिस इज नॉट अनयूजुअल इन वेस्टर्न कंट्रीज और एनी डेवलप्ड कंट्री। क्या लग रहा है आपको कि ताल्लुकात बहाल हो सकेंगे एक ऐसी पोजीशन में कि जब सलाला चेक पोस्ट की रिपोर्ट को जनरल कियानी ने मुस्तरद कर दिया और उन्होंने कोई माफी भी नहीं मांगी अमरीकी सरबराह ने? देखें, ये जो मुलाकात है ये हुई है जबकि सियोल में बाराक ओबामा साहब से मुलाकात हुई है और दोशंबे में ग्रॉसमैन से मुलाकात हुई थी सदर साहब की जी। तो उसके बाद ये दोनों जनरल जो हैं ये पाकिस्तान आए हैं और इन्होंने फौजी क़यादत से मुलाकात की है और इनका सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा था वैसे कि नेटो सप्लाई रूट को खोला जाए क्योंकि उससे उनको काफ़ी तकलीफ हो रही है। सही। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक तरफ हमारी पार्लियामेंट है जिन्होंने के कुछ फैसले किए हैं कि और अब सबसे जो अच्छी बात इस वक्त हो रही है वो ये है कि हुकूमत और अस्करी क़यादत जो है वो एक पेज के ऊपर है दोनों। अब जो भी फैसला होना है, अब देखें, आपने देखा वहाँ जो सियोल में मुलाकात हुई है उसमें बाराक ओबामा ने कहा कोई कि माफ़ी मांगने का तो खैर सवाल नहीं पैदा होता। दूसरा उसने कहा कि हम अमेरिका की जो सिक्योरिटी है वो हमारी प्रायोरिटी नंबर 1 है। बिल्कुल। जिस पर वज़ीर आज़म यूसुफ गिलानी ने ये कहा कि आपकी तो सही है लेकिन हमारी सॉवरेनिटी भी नंबर 1 है। तो उनकी जो मीटिंग थी वहाँ पर उसको आप ज़्यादा खुशगवार नहीं कर सकते
اور دوسرا ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے وہ ابھی اس نے کسی نتیجے پہ بھی تک پہنچی نہیں ہے وہ. اچھا اب عام جو گپ شپ چل رہی ہے مختلف حلقوں میں کہ آرمی اور پارلیمنٹ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جلد از بدیر نیٹو سپلائی روٹ کو شاید وہ کھول دیں. لیکن اب جو ہماری اپوزیشن ہے اور دوسری جو دینی جماعتیں ہیں، خاص طور پر مولانا فضل الرحمان نے، انہوں نے بڑا کلیئر ٹرمز میں یہ بات کر دی ہے کہ ہم جو ہے وہ نیٹو سپلائی روٹ کو نہیں کھولنے دیں گے. اب سچویشن جو ہے وہ بڑی کمپلیکیٹڈ ہے اور بڑی مشکل ہے. ان اچھا حالات آپ کو کے یاد اندر ہوگا